मैं शुभम सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल लॉ टेस्टिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के चैप्टर 6 के ऊपर चर्चा करूंगा। चैप्टर 6 प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस की बात करता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, ए, बी और सी। ए में सम्मन की बात बताई गई है, बी में वारंट की बात बताई गई है और सी में प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट की बात कही गई है। तो आज मैं बी पार्ट पर चर्चा करूंगा, यानी कि वारंट फॉर अरेस्ट के ऊपर चर्चा करूंगा। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में सम्मन के ऊपर चर्चा कर रखी है। अगर उसको आप लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वो हमारे जो सम्मन और जो वाला जो लेक्चर है उसको आप देखिए और उससे जो है लाभ प्राप्त करिए। आइए अब हम लोग जो है वारंट के ऊपर चर्चा करते हैं। वारंट जो है सेक्शन 70 में गिरफ्तारी के वारंट के प्रारूप और अवधि के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर जो वारंट के प्रारूप की चर्चा की गई है वो शेड्यूल 2 के फॉर्म 2 में जो है वारंट के प्रारूप दिया गया है। अब इसके क्लास 1 में बताया गया है कि न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गिरफ्तारी के प्रत्येक वारंट लिखित रूप से और न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा रहेगी। तो वारंट के गिरफ्तारी के वारंट में 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि वो लिखित रूप में होना चाहिए, दूसरी है जो पीठासीन अधिकारी के द्वारा उसको साइन किया होना चाहिए और उस पर कोर्ट की मोहर लगी होनी चाहिए। क्लास 2 में बताया गया है कि ऐसा वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक उसे जारी करने वाला न्यायालय रद्द न कर दे या जब तक उसे निष्पादित नहीं कर दिया जाता। तो प्रत्येक वारंट अगर कोर्ट के द्वारा जारी कर दिया गया है तो उसे तब तक उसे प्रवर्तन में रहेगा, इन्फोर्समेंट में रहेगा जब तक कि उसे न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा उसे रद्द ना कर दिया, कैंसिल ना कर दिया जाए या फिर उसको एग्जीक्यूट ना कर दिया जाए। दोनों ही स्थिति में जो है वारंट जो है इन्फोर्समेंट में रहेगा। अब सेक्शन 71 में बात बताई गई है, प्रतिपूर्ति देने के लिए निर्देश देने की शक्ति के बारे में चर्चा की गई है। इसमें यह बताया गया है कि क्लास 1 में इसमें कहा गया है किसी व्यक्ति के गिरफ्तारी के वारंट के लिए जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा, यानी कि इंडोर्समेंट द्वारा स्वविवेकानुसार यह निर्देश दे सकता है कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के निश्चित समय पर और जब तक न्यायालय द्वारा निर्देश नहीं दिया जाता तब तक हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभा सहित बंद पर निष्पादित करता है, तो वह अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट किया गया है ऐसी प्रतिभूति लेगा और वह उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा। तो यहाँ पर जो है जो 70 में जो वारंट जारी किया जा रहा था, 71 में ये कह दिया गया अगर वारंट के साथ साथ अगर कोर्ट जो श्योरिटीज तय कर देगा और उसमें संबंध में ये चीज़ इंडोर्स कर देगा कि जो व्यक्ति वारंट को एग्जीक्यूट करा रहा है, अगर जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की बात हो रही है, अगर वो व्यक्ति फला श्योरिटी जो है, यानी जो श्योरिटी न्यायालय के द्वारा निर्धारित की गई है वो दे सकता है, यानी कि जो या फिर वो बॉन्ड जो है निष्पादित कर सकता है, तो वो व्यक्ति को श्योरिटी ले लेगा और उसे कस्टडी में नहीं लेगा। क्लास 2 में बताया गया है कि इन श्योरिटीज़ में क्या क्या बातें होंगी। तो सर्वप्रथम तो होंगी श्योरिटीज़ की संख्या, यानी कि श्योरिटी 1 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए। दूसरी होगी श्योरिटी कितनी रकम की होनी हो, यानी श्योरिटी की रकम। तीसरी है कि वह समय जब न्यायालय में उसे हाजिर होना है, यानी कि उसके कोर्ट का समय जो होगा कि किस तारीख को, किस समय, फला दिन फला समय जो है न्यायालय में हाजिर होना है, तो इसके बारे में वारंट में जो है पृष्ठांकन कर दिया जाएगा। क्लास 3 में कह दिया गया है कि जब इस धारा के अधीन प्रतिभूति ले ली जाती है तब वह अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट है बंधपत्र न्यायालय के समक्ष भेजेगा। यानी कि 71 में क्लास 1 में जो श्योरिटीज़ न्यायालय ने निर्धारित कर दी, अगर वो व्यक्ति उस श्योरिटी को देने के लिए एग्री हो जाता है तो वो उस व्यक्ति को कस्टडी में नहीं लिया जाएगा और उसको जो है श्योरिटी उससे स्वीकार कर ली जाएगी। और यही श्योरिटी जो होगी वो क्लास 3 में कह दिया गया है कि ये श्योरिटी जो होगी वो न्यायालय को भेज दी जाएगी। सेक्शन 72 में बताया गया वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे।
कि गिरफ्तारी का जो वारंट है वो मामूली तौर पर एक या अधिक पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होगा, किंतु यदि ऐसे वारंट का निष्पादन आवश्यक है और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत मिल नहीं रहा, तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्दिष्ट कर सकता है कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति उसका निष्पादन करें। यानी गिरफ्तारी का वारंट जो है मामूली तौर पर एक या एक से अधिक पुलिस वाले को एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जाएगा, परंतु मान लीजिए कोई मौके पर कोई पुलिस वाला अवेलेबल नहीं है, तो उस स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को, वो कोई भी हो सकता है, वो कोर्ट का कर्मचारी भी हो सकता है, कोई प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है, उसको वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए दिया जा सकता है। क्लास 2 में कह दिया गया है जब वारंट एक या अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निर्देश है तब उसका निष्पादन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। अब अगले सेक्शन की ओर चलते हैं। अगला सेक्शन हमारा जो है सेक्शन 73, वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि सीजीएम या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट किसी सिद्ध दोष उद्घोषित अपराधी या अजमानती अपराध के लिए अभियुक्त जो गिरफ्तारी से बच रहा है, गिरफ्तारी के लिए वारंट उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को निर्देश कर सकता है। ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप में अस्वीकार करेगा और यदि वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है उसके बाहर साधन के अधीन किसी भूमि या अन्य संपत्ति में है तो वह प्रवेश करता है और वह वारंट का निष्पादन कर देगा। यानी कि वारंट के एग्जीक्यूशन के लिए अगर उसकी प्रॉपर्टी में भी घुसना पड़ेगा तो वो जाकर के प्रॉपर्टी में घुस करके उस वारंट को एग्जीक्यूट कराएगा। आप उस पर ट्रेसपासर का मुकदमा नहीं चला सकते क्योंकि उसके पास अथॉरिटी लेटर है। क्लास 3 में कह दिया गया है जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वारंट सहित निकटतम पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा और यदि धारा 71 के अधीन सिक्योरिटी नहीं ली गई है तो उसे मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट समझ में आ जाएगा। तो क्लास 3 में बताया गया है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया अगर उसको गिरफ्तार करेगा तो निकटतम पुलिस अधिकारी के पास हवाले करेगा और ये धारा 71 के अधीन उससे सिक्योरिटी नहीं ली गई है तो उसको कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने भेज दिया जाएगा। अब हम उसके अगले सेक्शन की ओर चलते हैं। इसका अगला सेक्शन 74 की बात करता है, जो कहता है कि पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट है। किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन किसी अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है जिसका नाम वारंट पर उस अधिकारी द्वारा प्रस्तावित किया जाता है और जिसके वो निर्दिष्ट है या प्रस्तावित है। मान लीजिए कि ए व्यक्ति को जो है वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए न्यायालय के द्वारा दिया गया, तो ए व्यक्ति ने अपने सबऑर्डिनेट बी को जो है वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए दे दिया, तो क्या करेगा वो वारंट पर जो है उसका नाम, जो सबऑर्डिनेट है उसका नाम इंडोर्स कर देगा, यानी लिख देगा। तो इस तरीके से वारंट जो है किसी अन्य पुलिस अधिकारी के द्वारा भी एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। सेक्शन 75 में बताया गया है वारंट के सार की सूचना। पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कर रहा है उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उसका सार सूचित करेगा और यदि अपेक्षा की जाती है तो वो वारंट उस व्यक्ति को दिखा देगा। यानी कि जो भी पुलिस ऑफिसर या कोई अदर पर्सन जो वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है उसको ये बताएगा कि भाई हम इस अपराध के लिए आप न्यायालय के द्वारा वारंट जारी किया गया है, उसके लिए हम आपको अरेस्ट करने के लिए आए। अगर वो व्यक्ति कहता है कि भाई वारंट आप दिखाइए तो आपको वारंट शो करना पड़ेगा। सेक्शन 76 में बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाए। पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी का वारंट निष्पादन कर रहा है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को धारा 71 के प्रतिबोध संबंधी उपबंधों के अधीन रहते हुए अनावश्यक विलंब के बिना न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा और जिसके सम्मत उस व्यक्ति को पेश करने के लिए विधि धारा अपेक्षित है। परंतु ऐसा विलंब किसी भी दशा में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट तक न्यायालय को ले जाने के लिए यात्रा में आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होगा। अब सेक्शन 78 में बताया गया है कि अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। इसे क्लास 1 में बताया गया है जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाली स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है तो
ऐसा वारंट वो अपनी अधिकारिता के पुलिस ऑफिसर को देने के बजाय डाक के द्वारा भेज सकता है, या फिर जिस अधिकारिता में उसे जाना है उस अधिकारिता के कार्यपालिका मजिस्ट्रेट या फिर जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज सकता है, और वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उस पर अपना नाम प्रस्तावित करेगा, और यदि साध्य है तो उसका निष्पादन पूर्व उपबंधित रीति यानी कि जो 70 से लेकर के 77 तक की जो रीतियाँ बताई गई हैं, जो तरीके बताए गए हैं, उसी तरीके से वारंट का एग्जीक्यूशन करा देगा। क्लास 2 में बताया गया है कि उपधारा 1 के अधीन वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जानकारी का सार ऐसे दस्तावेजों सहित यदि कोई हो तो धारा 81 के अधीन कार्रवाई करने वाले न्यायालय को ये विनिश्चय करने में कि उस व्यक्ति की जमानत मंजूर किए जाए या नहीं समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त है वारंट के साथ भेजेगा। यानी कि 78 सब क्लास 2 में ये बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को अधिकारिता के बाहर वारंट की तामीला की जानी है तो वही के जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट साहब हैं या फिर जिला सुपरिटेंडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट हैं या पुलिस कमिश्नर साहब हैं, उनको वारंट के साथ साथ अन्य जो ज़रूरी दस्तावेज हैं जो उस अपराध से संबंधित हैं वो भी भेज दिए जाएंगे, ताकि वो वहाँ का जो न्यायालय है वो उसको अगर जमानत मंजूर करना चाहे तो उस पत्रावली को देख के जमानत मंजूर कर सकता है। 79 में बताया गया है कि अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, जब पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले की स्थानीय अधिकारिता से बाहर किया जाना है, तब वह पुलिस अधिकारी उसे पृष्ठांकन के लिए मामूली तौर पर ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से अनिम्न पुलिस अधिकारी के पास जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर उसे वारंट का निष्पादन किया जाना है ले जाएगा। 78 में जो बताया गया था कि वो अगर वारंट को स्थानीय अधिकारिता के बाहर हमें एग्जीक्यूट कराना है तो वो अपने क्षेत्र के जो स्थानीय अधिकारिता के पुलिस ऑफिसर को नहीं दे रहा था, वो या तो डाक के द्वारा दे रहा था या फिर जो है जिस स्थानीय अधिकारिता में वारंट को एग्जीक्यूट किया जाना है वहाँ के कार्यपालक मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक या फिर पुलिस कमिश्नर को भेज रहा था। अब यहाँ पर 71 क्लास 1 में कह दिया गया है कि अगर वारंट को स्थानीय अधिकारिता के बाहर भेजना है तो स्थानीय अधिकारिता के अंदर के जो पुलिस वाले हैं उनको ये वारंट जो है निर्दिष्ट कर दिया जाएगा। और वो क्या करेगा, वो जिसकी स्थानीय अधिकारिता में वारंट का निष्पादन कराना है उस स्थानीय अधिकारिता का जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा या फिर जो वहाँ के डीएम साहब होंगे, यानी कि उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या फिर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से अनिम्न पुलिस अधिकारी के पास वारंट का निष्पादन लिया जाना है ले जाएगा। किस लिए? पृष्ठांकन के लिए। क्लास 2 में कह दिया गया है ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा और उस पृष्ठांकन उस पुलिस अधिकारी के लिए जिसके वारंट निर्दिष्ट किया गया है उसके निष्पादन के लिए पर्याप्त प्रतिकार हो जाएगा और स्थानीय पुलिस से यह अपेक्षा की जाएगी ऐसे अधिकारी को ऐसे वारंट के निष्पादन में सहायता करे। यानी कि जब कोई वारंट जो स्थानीय अधिकारिता के बाहर भेजा जाना है तो मजिस्ट्रेट साहब ने पहले तो अपने स्थानीय अधिकारिता के पुलिस को वारंट सौंप दिया कि भाई ये वारंट है, इसको स्थानीय अधिकारिता के बाहर आपको ले जाना है। तो क्या करेगा, वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास जिस स्थानीय अधिकारिता में वारंट का निष्पादन किया जाना है वहाँ के कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास ले गया या फिर ऐसे पुलिस अधिकारी जो कि भारसाधक अधिकारी से जो नीचे नहीं है उनके पास ले गया और उनसे इंडोर्स करा लिया कि भाई मुझे आपके लोकल एरिया में जो है इसको इस वारंट को एग्जीक्यूट कराना है। तो ये जो इंडोर्समेंट होगा ये इस बात की अथॉरिटी हो जाएगी कि जो पुलिस ऑफिसर गया है दूसरे की अधिकारिता में वारंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए तो उसके पास पूरी पावर आ जाएगी, वैसे ही पावर जैसी उसकी अपने स्थानीय अधिकारिता में एग्जीक्यूट कराने में पावर होती। और क्लास 3 में कह दिया गया है कि अगर इस तरह के इंडोर्सर्स पे कोई विलम्ब ज़्यादा लग रहा है कि नहीं साहब बहुत विलम्ब हो जाएगा और
जो अभियुक्त है वो भाग जाएगा, तो उसके लिए वो एंडोर्समेंट के बिना भी उसका एग्जीक्यूशन करा सकता है। यहाँ पर अपरिहार्य स्थिति में ये भी पावर दे रखी है। तो जनरल लॉ क्या है कि अगर पुलिस ऑफिसर को किसी स्थानीय अधिकारिता के बाहर वारंट का निष्पादन कराना है, तो उस कंडीशन में जिस स्थानीय अधिकारिता में वारंट का निष्पादन कराना है वहाँ के कार्यपालक मजिस्ट्रेट साहब से या फिर पुलिस अधिकारी जो भारसाधक अधिकारी से अनिम्न है उनसे एंडोर्समेंट करा लेगा। उसके बाद उसको अथॉरिटी मिल जाएगी कि उस एरिया में वो वारंट का एग्जीक्यूट करा ले। अपरिहार्य स्थिति में ये कह दिया गया कि अगर बहुत विलम्ब हो रहा है और लगता है कि नहीं साहब अगर वारंट के एंडोर्समेंट में जो समय जाएगा उससे अभियुक्त भाग सकता है, तो विदाउट एंडोर्समेंट भी उसको वारंट का एग्जीक्यूट करा सकता है। ऐसा क्लास 3 में लिख दिया गया है। सेक्शन 80 में बताया गया है जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने पर क्या प्रक्रिया होगी। जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन जिले के बाहर किया जाता है जिसे वह जारी किया गया था, तब गिरफ्तार किया गया व्यक्ति उस दशा के सिवाय जिसमें वह न्यायालय जिसने वारंट जारी किया था गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के अंदर है या उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त इसकी स्थानीय अधिकारिता के सीमाओं के अंदर गिरफ्तारी की गई है अधिक निकट है, तो धारा 71 के अधीन यदि प्रतिभूति ले ली गई है तो ऐसा मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक आयुक्त के समक्ष ले जाया जाएगा। तो ये बताया गया है कि अगर कोर्ट की दूरी 30 किलोमीटर से ज़्यादा है और आपने लोकल एरिया से बाहर वारंट का एग्जीक्यूट कराने के लिए भेजा है उसको, तो उस स्थिति में वो जो निकटतम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या फिर जिला पुलिस अधीक्षक है या पुलिस आयुक्त है उसके सामने उसको मुजरिम को लेके जाया जाएगा। 81 में कह दिया गया है उस मजिस्ट्रेट से द्वारा प्रक्रिया जिसके समझ ऐसा गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया गया है। यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही व्यक्ति प्रतीत होता है जो वारंट जारी करने वाले न्यायालय द्वारा आशायित है, तो ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उस न्यायालय के पास उसे अभिरक्षा में भेजने का निर्देश देगा। यानी जब किसी व्यक्ति को किसी अन्य ज़िले में मान लीजिए कि वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा गया और वहाँ पर उसको जब गिरफ्तारी कर ली गई, तो उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या फिर जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के जो न्यायालय हैं, पुलिस आयुक्त उस न्यायालय के पास उसे अभिरक्षा में भेजने का निर्देश देगा। और यदि बेलेबल ऑफेंस है और मुजरिम जो है बेल देने के लिए तैयार और रजामंद है तो उसकी बेल ले ली जाएगी। और यदि नॉन बेलेबल ऑफेंस है और 78(2) के अंदर अगर उसके दस्तावेज भी भेजे गए हैं, पत्रावली भेजी गई है, तो उसकी बेल पर जो है मेरिट पे विचार करके अगर बेल हो सकती है तो उसको बेल दे देगा। इसमें क्लास 2 में कह दिया गया है इस धारा की कोई बात पुलिस अधिकारी को धारा 71 के अधीन प्रतिभूति लेने से रोकने वाली नहीं समझी जाएगी। तो ये आपने देखा सेक्शन 70 से लेकर सेक्शन 81 तक के मैंने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के चैप्टर 6 के बी पार्ट के ऊपर यानी कि जो वारंट है उस पर चर्चा की है। अब इसका अगला पार्ट जो है वो प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट है जो कि सी पार्ट है। इस पर मैं अपने आने वाले लेक्चर में चर्चा करूँगा। यदि आपको मेरा लेक्चर समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपको किसी तरह की मन में कोई दुविधा हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर भी डाल दूँगा ताकि यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहें किसी सेक्शन को लेकर जो कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है या फिर लॉ से संबंधित किसी भी एक्ट के लिए यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।